जो सवाल है उन सवालों को जब आप करते हैं तो यदि आपको उसका बारे में नहीं पता तो आपको वो सवाल नहीं आ पाते। वो कौन सी संख्या क्या है क्या नहीं है वो चीज आप जानते ही नहीं है। तो यदि आपने उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बिल्कुल सही तरह से पढ़ रखी है या आप उसके बारे में सही से जानते हैं तो आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारी जो प्रश्नावली है वो क्या है, बहुपद। देखिए बहुपद होता क्या है। हर गणित के अंदर पद होते हैं दो तरह के। ठीक है, दो तरीके के पद होते हैं जिनमें एक पद को कहा जाता है चर और एक पद को कहा जाता है अचर। ये नाम आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ही होगा यदि आपने गणित पढ़ी है तो। कक्षा छठी से इस तरीके के जो प्रश्न है वो आने लग जाते हैं, लेकिन 9वीं 10वीं तक आते आते भी बच्चों को चर और अचर का कोई मतलब नहीं पता होता है। चर क्या होता है अचर क्या होता है ये समझते ही नहीं है बच्चे। तो यहाँ पर मैं आपको चर और अचर में अंतर करना सिखाऊंगी। देखिए देखिए चर पद कौन से होते हैं। सबसे पहले जो हमारे चर पद हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड एक्स है, वाई है, ठीक है, जेड है, एम है, एन और क्यू। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं चर पद होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, चर पद कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश के जितने भी वर्ड है वो क्या कहलाएंगे, हमारे चर पद कहलाएंगे। उसके बाद में अचर पद। तो देखिए अचर पद क्या कहलाता है। अचर पद जितने भी संख्या वाले शब्द है जैसे कि 1 2 3 4 5 और ए टू जेड जितने भी है तो ये सभी पद क्या कहलाते हैं, हमारे अचर पद कहलाते हैं। आई बात समझ में। देखिए चर और अचर में तो आपको इसका मतलब पता लग गया कि चर और अचर है क्या। अब यहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं किस चीज की, बहुपद की। तो बहुपद क्या होता है, तो बहुपद वह होता है जिसमें चर और अचर दोनों शामिल होते हैं। तो वो समीकरण या वो जो सवाल है वो क्या बनता है, बहुपद बनता है। आई बात समझ में। जिन पदों में चर और अचर दोनों शब्दों का समावेश होता है वह समीकरण हमारी बहुपद समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस तरह से सवाल हो गया कि बहुपद क्या होता है जिसमें चर और अचर दोनों तरीके के शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे बहुपद कहलाते हैं। ये चीज तो आपके क्लियर हो गई होगी। अब हम एक दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे कि भाई हम कैसे उनको बहुपद के घात कहेंगे। दूसरी बात आती है हमारी बहुपद की घात के बारे में। तो बहुपद की घात हमारी क्या आती है समझ लीजिए। देखो यहाँ पर जिन पदों में बहुपद की घात, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद की घात। तो बहुपद की घात हम किसे कहते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है। तो बहुपद की घात वो होती है जो उस समीकरण में सबसे उच्चतम घात हो। उच्चतम का मतलब सबसे अधिकतम सबसे बड़ी घात है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। ये प्रश्न जो होते हैं आपके कक्षा 9वीं में भी आते हैं 10वीं में भी आते हैं। तो यदि आप इस चीज को यहाँ समझ जाते हो तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। देखिए कैसे, सबसे पहले बहुपद की घात, जैसे कि मान लो कि मैंने आपको सामने एक समीकरण दी। समीकरण है हमारी 5x प्लस 2। ये एक समीकरण है हमारे पास। ठीक है, एक और समीकरण मैं आपके सामने लिखती हूँ, जैसे कि 2y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। ठीक है, ये हमारी दूसरी समीकरण है। उसके बाद में एक समीकरण मैंने यहाँ लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। ये हमारी तीसरी समीकरण है। अब देखिए हम इनके अंदर बहुपद की घात कैसे निकालेंगे। यदि आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई समीकरण आपको दे दी जाए, उस समीकरण के आपको बहुपद की घात पूछी जाए तो आप वहां पे क्या करेंगे, उसकी बहुपद की घात कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले बहुपद की घात ढूंढने के लिए हमें कौन सा पद ढूंढना है, चर पद ढूंढना है। कौन सा पद ढूंढना है, चर पद। तो मैंने अभी आपको इससे पहले बता दिया है कि चर पद कौन से होते हैं। जो इंग्लिश वाला वर्ड होता है वो हमारा चर पद होता है। तो यहाँ पे देखिए 5x प्लस 2 में चर पद कौन सा है, x है हमारा। और x के ऊपर कितनी घात है। अब आप कहेंगे यहाँ पे x के ऊपर तो कोई घात नहीं, इसका मतलब हम 0 लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर x के ऊपर इसकी घात है 1 की घात, और नॉर्मली हम 1 कहीं लिखते नहीं है, तो हम x को कभी भी ऐसे नहीं लिखते, लेकिन ये होता तो यही है। x को यदि आप 1 से गुणा करेंगे तो x एकम x ही आएगा। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और उस 1 को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब की बार हम देखेंगे यहाँ पे ये दूसरी समीकरण हमें दे रखी है, जैसे कि 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। अब इसके अंदर
हमें क्या देखना है, चरपद देखना है। जाहिर सी बात है, इस बार दो चरपद है यहाँ पे, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि बहुपद की घात हमेशा बड़ी घात होती है, हमेशा अधिकतम घात होती है। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे बड़ी घात कौन सी है, एक है या दो है, जी हाँ दो है। तो यहाँ पे बहुपद की घात यहाँ पे क्या है, दो है। इसी तरह से हम इसमें देखेंगे चरपद, तो यहाँ पे काफी सारे हैं, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, लेकिन हमें लेना कौन सा है, तीन वाला, क्योंकि तीन एक और दो से बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुपद की घात, इन पदों को या जो इन घात हैं, इन घातों को एक ना एक नाम है इनका, ठीक है। जैसे कि जिन समीकरणों में घात एक लग रही है उन समीकरणों को हम बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। जिन समीकरणों में घात कितने लग रही है, एक लग रही है। उसके बाद में जिन समीकरणों में दो की घात लगती है, तो जिन समीकरण में दो की घात लगती है उन्हें हम बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ये मैंने द्विघात बहुपद लिख दी। उसके बाद में जिन समीकरणों में तीन की घात लगती है उन समीकरणों को बोलते हैं हम त्रिघात बहुपद। तो इन समीकरणों को, इस समीकरण को मैंने त्रिघात बहुपद लिख दिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, तीसरी चीज में मैंने आपको बहुपद की घातें बता दी है, ठीक है, बहुपद के बारे में बता दिया है कि बहुपद किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक फॉर्मूले की, और ये जो फॉर्मूला है आपकी कक्षा 9वीं में भी आया है और कक्षा 10वीं में भी आया है। कक्षा किसमें आया है, 9वीं में, और 10वीं में भी जो फॉर्मूला ये है, ax² प्लस bx+c बराबर कितना है, 0। और इसके अंदर से यदि आप एक आपको समीकरण दे दी जाएगी नॉर्मली, और समीकरणों के हिसाब से आपको क्या करना है, वहां पे उनके मान निकालने, किस किस के मान निकालेंगे, ए के, बी के और सी के मान निकालोगे आप। तो आप इनके मान कैसे निकालोगे, पहली बात तो यदि मान लो कि इस रूप में एक समीकरण आपको दे दी जाए, तो मैं कोई सी भी समीकरण यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि 6x² प्लस 2x+3 बराबर क्या दे दिया, 0 दे दिया। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है हमें। क्या है हमारे पास में, ये देखिए अचर पद दे दिया हमें, और अचर पद के पास चर पद के ऊपर घात लगी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर भी एक तो अचर पद है और एक अचर पद है, और जो सी है, सी के साथ में कोई भी चर पद नहीं आता, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गणित की संख्या आती है, मतलब कि अचर पद आता है। तो इस तरीके के सवाल यदि आपको दे दिया जाए और आपको बताया जाए कि इसके फॉर्मूले में इसको जमाइए और ए बी सी का मान आपको बताइए, तो कुछ भी नहीं करना हमें, सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि ए के स्थान पर क्या आया है। तो ए के स्थान पर क्या आया है, हमारे पास में 6 आया है, ठीक है। उसके बाद में बी के स्थान पर हमारे पास में क्या आया है, तो 2 आया है, और उसके बाद में सी के स्थान पर हमारे पास में क्या आया है, 3 आया है। आई बात समझ में। तो ये इस तरह से हमने क्या कर दिया है, ए बी और सी के हमने मान निकाल दिए हैं। तो ये हमें प्रोसेस अपनाना है जो हमने यहाँ पे अपनाया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगली जो चीज है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अब इन फॉर्मूले में देखो, कक्षा 10 की जो सवाल होते हैं उनको शून्य के रूप में आपके काफी सारे सवाल आते हैं बोर्ड में, इस तरीके का क्वेश्चन कोई ना कोई तो आता ही आता है। तो उन सवालों को हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर हम उन सवालों को किस चीज में करेंगे, शून्य के रूप में लिखेंगे। और शून्य के रूप में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस चीज को जो हमारे पास में है, दो तरीके के फॉर्मूले हैं हमारे पास में। दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ठीक है, और एक होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। ये आपके दो फॉर्मूले हैं जो क्या ज्ञात करने के लिए हैं, वो आपके द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांक ज्ञात करने के हैं, ठीक है। योगफल और गुणांक हमने यहाँ पे, तो ये आपकी कक्षा 10 में है, कक्षा 9वीं में ये फॉर्मूला आपके काम नहीं आएगा, लेकिन कक्षा 10वीं में आपके ये तरीका जरूर काम आएगा, जिसमें से बहुपद का योगफल के फॉर्मूला ये है और बहुपद के गुणनफल का फॉर्मूला ये है, ठीक है। और इनके अंदर अल्फा के स्थान पे क्या रखना है, बीटा के स्थान पर क्या रखना है, बी के स्थान पर क्या रखना है, ए के स्थान पे क्या रखना है, सी के स्थान पे क्या रखना है और ए के स्थान पे क्या रखना है। तो ये हमारा जो इनके जो मान है वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं आगे वाली जो प्रश्नावली है वो सोल्व करवाऊंगी सही, तो उन प्रश्नावलियों में
इसके मान क्या रखने हैं वो आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारी बहुपद प्रश्नावली इतनी ही है, इसको समझना है, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब